संगीत। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक है, मगर आज तुमसे तुम तक में जो तूफान उठेगा वो आर्या की जिंदगी को सचमुच दो टुकड़ों में काट देगा। कल तक जिस शख्स को आर्या अपनी ढाल, अपना भरोसा और अपना सबसे अपना समझता रहा, आज उसी के चेहरे से नकाब नहीं, पूरा चेहरा ही उतरने वाला है। एपिसोड खुलते ही घर में अजीब सी सन्नाटा भरी खलबली है। किसी के कदमों की आवाज भी भारी लग रही है और अनु, जिसकी आंखों में अभी तक उलझन थी, अब जैसे किसी पुरानी दर्द की आग में जल रही है। उसके हाथ में वही फाइल है, वही दस्तखत, वही नाम, राजनंदिनी। और वो बार बार वही लाइन दोहरा रही है, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो, मैं अनु नहीं, मैं राजनंदिनी हूँ। आर्या की आंखें सूख चुकी हैं, चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, पर वो खुद को संभाल कर बस एक सवाल पूछता है, अगर तुम राजनंदिनी हो तो मैं किसे बरसों से रोता रहा, मैंने किसे आग के हवाले किया था। अनु का गला भर आता है, लेकिन वो टूटती नहीं, वो और सख्त हो जाती है। उसी पल भर के कोने में खड़ा जेठा, जिसे सब झेंडा या झींडे भी कहते हैं, अपनी मुट्ठी भींच लेता है, क्योंकि उसे पता है अब खेल हाथ से फिसल चुका है। आर्या एक एक कदम करके जेठा की तरफ बढ़ता है और उसके हर कदम के साथ जेठा के माथे पर पसीना चिपकता जाता है। आर्या की आवाज़ इस बार शांत है, पर उस शांति में धमाका है। सच बोल जेठा, ये सब तेरा किया हुआ है ना? जेठा तुरंत पुरानी स्क्रिप्ट निकालता है, वफादारी, एहसान, दोस्ती। वो कहता है, मालिक आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो हमेशा। मगर आर्या बीच में ही काट देता है, हमेशा क्या? हमेशा अभिनय। और अनु अचानक फाइल खोलकर अंदर से एक पुरानी फोटो निकालती है, किसी शादी की धुंधली तस्वीर जिसमें आर्या का चेहरा साफ है और दुल्हन का चेहरा आधा छुपा हुआ। अनु कांपते हाथों से तस्वीर आर्या के सामने करती है और कहती है, ये मैं हूँ, ये मेरी शादी है और ये तुम, मेरा पति। आर्या के हाथ से तस्वीर लगभग छूट जाती है। तभी अनु को तेज फ्लैश आता है, एक अंधेरा कमला, हाथ बंधे, मुंह पर कपड़ा और किसी की भारी आवाज़, इसे गायब कर दो, आर्या तक कभी नहीं पहुंचेगी। और अगले पल एक और आवाज़ जो अनु राजनंदिनी पहचानती है, झेंडा, काम साफ होना चाहिए, समझा? जैसे ही वो नाम बोलती है, घर में मौजूद हर इंसान हिल जाता है। आर्या की नसें तड़क उठती हैं, जालंधर, और जेठा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। आर्या झटके से जेठा का कॉलर पकड़ लेता है। बोल, जालंधर ने तुझे क्या दिया था? पैसे, ताकत या मेरी बर्बादी का मजा? जेठा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या की पकड़ लोहे जैसी है। तभी अंदर से गायत्री देवी की तेज आवाज आती है, आर्या क्या हो रहा है? और जैसे ही वो दृश्य देखती हैं, उनका चेहरा भी बदल जाता है, क्योंकि अनु के हाथ में वो फाइल देखकर उन्हें भी झटका लगता है। गायत्री देवी घबराकर पूछती हैं, ये राजनंदिनी वाली फाइल किसने खोली? और अनु पलटकर कहती है, जिसकी जिंदगी छीनी गई थी उसी ने। इस एक वाक्य से ही घर में हवा कट जाती है। अनु आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चाल में जिद है। मुझे मेरी पहचान से काटा गया, मेरे चेहरे से, मेरी यादों से, मेरी जिंदगी से, और ये सब इसलिए कि मैं वापस आकर आर्या से मिल न सकूं। आर्या दहाड़ता है, किसने? और अनु की नजरें सीधी जेठा पर टिक जाती हैं। इसने। जेठा हकलाता है, नहीं मालिक, ये झूठ। और तभी अनु दूसरा कागज निकालती है, एक डॉक्टर का पुराना रिकॉर्ड, सर्जरी के पेपर और नीचे एक साइन जिसे वो पहचानती है। जेठा की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, लेकिन असली बम तब फटता है जब अनु कहती है, ये प्लास्टिक सर्जरी किसी अनाथ लड़की की नहीं हुई थी, ये मेरी हुई थी, और जिस अस्पताल में हुई वहाँ का बिल किसी जेठा सिंह के नाम पर क्लियर हुआ था। आर्या की आंखों में खून उतर आता है, वो जेठा को धक्का देकर पीछे पटक देता है। तभी मीरा, या घर की दूसरी महिला किरदार, दौड़ती हुई आती है और कहती है, आर्या रुको, पहले सच पूरा सुनो, ये सब इतना सीधा नहीं है। और इसी लाइन के साथ एपिसोड में नया ट्विस्ट जुड़ता है, क्योंकि मीरा की आवाज़ में डर नहीं, जैसे कोई छुपी हुई जानकारी हो। आर्या मीरा की तरफ घूमकर गरजता है, तुम्हें पता था? मीरा पल भर चुप रहती है और वही चुप्पी सब कुछ बोल देती है। अनु तुरंत समझ जाती है कि खेल में मोहरें एक से ज्यादा हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है, हाथ में नोटिस है और कहता है, आर्यावर्धन, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, किडनैप और पहचान बदलने के मामले में। पूरा घर सन। आर्या चौंक कर पूछता है, मेरे खिलाफ? पुलिस ऑफिसर जेठा की तरफ देखता है, शिकायतकर्ता का नाम राजनंदिनी। और अनु आगे बढ़कर कहती है, मैं ही शिकायत करता हूँ और मैं ही सबूत हूँ। ये सुनकर जेठा की टांगें कांपने लगती हैं। वो तुरंत नया खेल खेलता है, वो गिरकर गायत्री देवी के पैरों में पड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, माँ जी मैंने मजबूरी में। जालंधर ने धमकाया था, उसने कहा था आर्या को खत्म कर देगा, मैंने तो आर्या को बचाने के लिए। आर्या चीखता है, मुझे बचाने के लिए तुमने मेरी पत्नी छीन ली, मेरी जिंदगी का सच चला दिया। और अनु ठंडी आवाज में जोड़ती है, और मुझे जिंदा लाश बना दिया। उसी पल अनु को फिर फ्लैश आता है, एक नदी किनारा, आग, नकली शव और दूर से कोई देख रहा है।
फ्लैश में एक और चेहरा उभरता है, जो जेठा नहीं। अनु के होंठ सूख जाते हैं। वो भी था वहां। आर्या तुरंत पकड़ लेता है, कौन? और अनु कहती है, हर्ष, या कोई जो हर्ष के साथ था। अब घर में तीसरा धमाका। हर्ष का चेहरा सफेद पड़ता है। मैं तो। मगर उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसी वक्त किसी का फोन बजता है। आर्या फोन उठाता है। स्क्रीन पर अननोन फ्लैश। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से एक हंसने की आवाज आती है, धीमी, जहरीली। और मालिक, कैसा लगा पुराना तोहफा? राजनंदिनी जिंदा है, सही कहा ना मैंने? आर्या दहाड़ता है, जालंधर? जालंधर हंसता है। अरे गुस्सा मत हो, अभी तो असली फिल्म बाकी है। और तभी फोन पर एक वीडियो फॉरवर्ड होता है। आर्या वीडियो प्ले करता है तो सबकी सांसें रुक जाती हैं। वीडियो में सालों पहले की रिकॉर्डिंग, राजनंदिनी की चीखें, ऑपरेशन थिएटर का दृश्य और बाहर जेठा का इंतजार। फिर कैमरा घूमता है और एक साइड से किसी और की परछाई दिखती है, जिसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिखता, लेकिन हाथ में पहनी अंगूठी बहुत पहचानने लायक है। गायत्री देवी वो अंगूठी देखते ही हिल जाती हैं। उनकी आंखों में डर तैराता है। आर्या उनकी तरफ देखता है। माँ, ये अंगूठी? गायत्री देवी कुछ नहीं बोल पाती। तभी अनु राजनंदिनी धीमे से कहती है, इस घर में मेरे खिलाफ खेल सिर्फ बाहर वालों ने नहीं खेला, अंदर वालों ने भी खेला। ये लाइन सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है। उधर जालंधर फोन पर कहता है, आर्या, तूने मेरी दुनिया में कदम रखा था, अब तेरी दुनिया में आग लगेगी। और जेठा, वो तो बस मेरा प्यादा था। आर्या की आंखें जल उठती हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जालंधर हंसता है, किसे छोड़ेगा? पहले ये तय कर ले, तेरी पत्नी कौन है, अनु या राजनंदिनी? और कॉल कट। कॉल करते ही घर में खामोशी नहीं, तूफान मच जाता है। अनु आगे बढ़कर आर्या के सामने खड़ी होती है। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए आर्या, मुझे इंसाफ चाहिए। आर्या की आवाज़ भर रह जाती है। और मुझे तुम्हें खोने का डर? अनु पल भर के लिए नरम पड़ती है, लेकिन फिर यादों का जहर उसे फिर सख्त बना देता है। डर? मैंने सालों तक हर दिन डर में जिया, हर दिन मरकर। आर्या उसके हाथ पकड़ता है। मैंने तुम्हें मरा नहीं माना, मैं तुम्हें। अनु बीच में काट देती है। तुमने मेरी चिता को आग दी थी आर्या, तुम्हारे हाथों का वो स्पर्श आज भी मेरी त्वचा जलाता है। आर्या टूट जाता है, आंखों से आंसू फिसलते हैं। लेकिन इसी भावुकता के बीच मीरा अचानक बोल उठती है, अगर सच में राजनंदिनी वापस आ गई है तो संपत्ति के कागज। और बस यही लालच वाला वाक्य आर्या को फिर आग बना देता है। वो मीरा की तरफ पलटकर गरजता है, अब भी तुम्हें पैसों की पड़ी है? मीरा डरकर पीछे हटती है, पर उसके चेहरे पर एक और डर है, जैसे उसकी कोई और चोरी पकड़ में आ गई हो। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है, मैडम, हमें आपके बयान की ज़रूरत होगी और मेडिकल वेरिफिकेशन, डीएनए टेस्ट। अनु बिना झिझक कहती है, कर लीजिए। और डीएनए सिर्फ मेरा नहीं, जेठा का भी। जेठा हड़बड़ा जाता है, मेरा क्यों? अनु की आंखें चमकती हैं, क्योंकि मुझे याद आ गया है, ऑपरेशन के बाद मैं बेहोश थी, लेकिन मैंने सुना था अगर ये जिंदा बच गई तो जेठा की भी पोल खुल जाएगी। और फिर किसी ने कहा था जेठा का रिश्ता इससे। ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले। आर्या के हाथ कांपने लगते हैं। गायत्री देवी की आंखों में आंसू, हर्ष का चेहरा डर से पीला, और जेठा जैसे जमीन में धंसने लगा हो। आर्या धीमे से पूछता है, कौन सा रिश्ता? अनु कहती है, मुझे पूरा याद नहीं, पर मुझे ये याद है कि जालंधर ने कहा था, जेठा, अपनी बेटी की जिंदगी के बदले आर्या की जिंदगी बेचनी पड़ेगी। बेटी शब्द सुनता ही घर में बिजली गिरती है। आर्या पीछे हटकर अनु को देखता है। क्या? अनु खुद भी रुक जाती है, क्योंकि जैसे उसके मुंह से निकला सच उसे भी डरा देता है। जेठा चीख कर बोल पड़ता है, बकवास, ये झूठ है। मगर उसके चीखने में सच छुपाने की हड़बड़ी है। पुलिस ऑफिसर तुरंत नोट करता है, तो अब मामला और गंभीर है। आर्या दिमाग पर जोर देता है। उसकी आंखों के सामने टुकड़े जुड़ने लगते हैं। अनु का अचानक आना, उसकी पहचान का रहस्य, जेठा का जरूरत से ज्यादा साथ, जालंधर के साथ उसका नकली दुश्मनी वाला नाटक। आर्या अचानक जेठा के कमरे की तरफ भागता है, सब पीछे। वो अलमारी तोड़ता है, अंदर से एक पुराना डिब्बा निकलता है। डिब्बे में एक लाल धागा, एक बच्ची की तस्वीर और पीछे लिखा नंदिनी। अनु उस तस्वीर को देखते ही कांप जाती है। ये मैं हूँ। आर्या की सांस रुकती है। वो जेठा की तरफ देखता है तो सच में जेठा अब रो नहीं रहा, अब वो गुस्से में है, क्योंकि छुपाने को कुछ बचा नहीं। वो दहाड़ता है, हाँ, तूने क्या सोचा आर्या? तू राजा है और हम सब तेरे गुलाम। जालंधर ने मुझे ताकत दी और मैंने वो ली। आर्या गरजता है, और मेरी पत्नी? जेठा झटके से कहता है, वो मेरी बेटी थी और तू उससे शादी करके मुझे दुनिया के सामने छोटा कर रहा था। घर के लोग चीख पड़ते हैं। गायत्री देवी गिरते गिरते बचती हैं। अनु राजनंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसका सबसे डरावना शक सच बन चुका है। आर्या का चेहरा पत्थर, वो फुसफुसाता है, ये रिश्ता? अनु पीछे हटती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जेठा एक और वार करता है, हो सकता है और हुआ था, इसीलिए तो मैंने तुझे मिटाया, ताकि आर्या को सच कभी ना पता चले। आर्या चीख पड़ता है, चुप। और उसी चीख के साथ बाहर से गोली चलने की आवाज आती है, धाएं। सभी जमीन पर झुक जाते हैं। खिड़की का शीशा टूटता है। पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है, कवर लो। और बाहर से एक पर्ची अंदर गिरती है, लाल स्याही में लिखा, अगर राजनंदिनी जिंदा रही तो अगली लाश आर्या की होगी। अनु कांपती है। आर्या उसे ढाल बनाकर पीछे करता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
अनु पहली बार उसके सीने से लगते लगते रुकती है, फिर खुद को संभाल कर कहती है, अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये जंग है। पुलिस ऑफिसर कहता है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, मगर आर्या धीमे से बोलता है, प्रोटेक्शन नहीं, अब जवाब चाहिए। तभी हर्ष अचानक दौड़कर कहता है, मैं सब बता दूंगा, मुझे माफ कर दो, और सब उसकी तरफ पलटते हैं। हर्ष टूटकर स्वीकार करता है कि सालों पहले जालंधर ने उसे फंसाया और जेठा के साथ मिलकर वो फेक अंतिम संस्कार की व्यवस्था में शामिल था। वो बताता है कि असली शव किसी और का था और राजनंदिनी को बेहोशी में कहीं और ले जाया गया। अनु की आंखें लाल, वो हर्ष के गाल पर थप्पड़ मारती है। तुम लोगों ने मेरी मौत का तमाशा बनाया। आर्या हर्ष को पकड़कर पूछता है, कहाँ रखा था उसे? हर्ष कांपते हुए कहता है, एक फार्म हाउस शहर के बाहर, जहां सिर्फ जालंधर जाता था। आर्या पलटकर पुलिस से कहता है, चलें अभी। पुलिस ऑफिसर कहता है, ये रिस्की है। आर्या दहाड़ता है, रिस्क? मेरी जिंदगी ही रिस्क थी। और अनु आगे बढ़कर कहती है, मैं भी चलूंगी, क्योंकि मेरा डर अब खत्म हो चुका है। गायत्री देवी रोते हुए रोकती हैं, बेटा मत जाओ। अनु पहली बार उन्हें माँ कहने वाली होती है, पर रुक जाती है, क्योंकि रिश्ता अब खून से नहीं, सच से तय होगा। आर्या अनु का हाथ पकड़ता है, उनकी उंगलियां कांपती हैं, पर पकड़ मजबूत है। जैसे ही वे घर से निकलते हैं, जेठा पीछे से हंसता है, फार्म हाउस? तुम लोग समझते हो जालंधर इतना बेवकूफ है? और तभी वो जेब से एक दूसरा फोन निकालता है। मिशन स्टार्ट, अब आर्या को वहीं खत्म कर दो। पुलिस ऑफिसर उसका फोन छीनने दौड़ता है, मगर जेठा अचानक साइड टेबल से चाकू उठाता है। घर में चीखें, आर्या पलटता है और ठीक उसी वक्त अनु या राजनंदिनी चीखती है, आर्या, क्योंकि चाकू आर्या की तरफ पड़ चुका है। पर वार किस पर होगा? आर्या पर, अनु पर, या खुद जेठा पर? और कैमरा उसी जगह फ्रीज। संगीत।